जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस चैनल के माध्यम से हमारे एक पूर्व सैनिक जिन्होंने 10 साल सेना में सर्विस की थी, आज करीबन 65-70 साल के हैं, उनको एक सीओ ने घर भेजा था इसी सहायक सिस्टम की वजह से। मेरा नाम कौन सिंह भाटी, गांव साबा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान, देश भारत का रहने वाला हूं। मैंने 10 साल भारतीय थल सेना में नौकरी करी और 10 साल के बाद भारतीय थल सेना से सीओ साहब कर्नल CS कपूर ने मेरे को डिस्मिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। अम्बाला में उस टाइम मेरी पलटन थी, तो मेरी फैमिली, मेरी मिसेज साथ में थी। इस वजह से मैं मानसिक तनाव में था। तो सूबेदार मेजर दिलावर सिंह ने मेरे को कहीं जाने के लिए हार्ड ड्यूटी। आज उनको ना कोई पेंशन मिल रही है, ना कोई सुविधा है सेना की तरफ से। और आज उन्होंने एक अपना भावुक होकर एक वीडियो भेजा है कि सर आपने सही कहा है कि जो अफसर पेट पे नहीं, पीठ पे नहीं, जो पेट पे लात मारते हैं वो सबसे बड़े आरामखोर होते हैं। उसने हाई कोर्ट में केस किया, लेकिन हाई कोर्ट में वो उसका केस खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बोल रहा है कि सर पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या है। और जब अभी वो कई सालों के बाद 21 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि आप इतने दिन से कहाँ बैठे थे। वकीलों से बात की तो वकील इतनी हाई फीस की उससे मतलब फीस नहीं दी गई। एक लीगल सेल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर आप याचिका जाहिर कर सकते हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पहले ही आर्थिक तंगी में हूँ, सरकार मुझे वकील मुहैया कराए। तो उसमें फाइल लगानी पड़ती है, लेकिन पता नहीं कितने दिन में नंबर आए या नहीं आए। 3 साल हो गया, अभी तक इनका नंबर नहीं आया है। अब मैं यहाँ एक छोटा सा पॉइंट हमारे जवानों के लिए देना चाहता हूँ। वो आरामखोर अफसर हैं, वो तो सुधरेंगे नहीं। जो ऐसे गद्दार हैं, देश के जो जवानों को शोषण कर रहे हैं, उनके लिए तो बाद में मैं 2 शब्द बोलूंगा। पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस जवान को न्याय मिले। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि सहायक सिस्टम के नाम पर जब आपको ये पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट के समय उस जो चार्जशीट होती है उसमें लिखा जाता है ऑर्डर डिसोबे। आपसे कहना चाहता हूं कि ऑर्डर डिसोबे में लिखे हुए में आप साइन ना करें। आप कहें कि उसमें प्रॉपर लिखें मेरे को कि भाई मेरे को सहायक ड्यूटी लागू है, किसी अफसर के घर में जाकर निजी काम करना लागू है, या मैं उसके झाड़ू पोछा नहीं कर सकता। मतलब मना तो पर्सनल काम के लिए क्या है, सेवादारी के लिए क्या है, लेकिन वहां ये आर्मी लॉ का फायदा उठाकर पढ़े लिखे बंदे हमारे पहले बेचारे कम थे, आज भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं है कि उसमें जो ये लिखते हैं ऑर्डर डिसोबे, उस पर साइन ना करें। लेकिन दूसरा प्रोसीजर इनके पास क्या होता है कि अगर आप ऑर्डर डिसोबे में साइन नहीं करते हो तो 2 गवाह लेते हैं, एक जेसीओ, एक ओआर। एक अफसर गवाह हो गया, एक जो खुद इंक्वायरी करने वाला अफसर। इस तरह के 4-5 बंदे मिलकर साइन कर देते हैं, आपके साइन की वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन आप साइन ना करें, आपका कोर्ट का रास्ता खुला रहेगा। दूसरा, यहाँ में हमारे जेसीओ साहबान और जो ओआर्स ऐसे एक मामले में साइन कर देते हैं, उनसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप अपनी छोटे से किसी रैंक के लालच में या चमचागिरी के लालच में ऐसे किसी को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जिसमें जिसको घर भेजा जा रहा है उसमें साइन ना करें। जितने दोषी वो अफसर हैं, उतने ही दोषी आपके साइन हैं, और आपकी वजह है कि वो घर जा रहा है बंदा। बहुत से लोगों को, हमारे जैसे और जवानों को ये पता नहीं कि कई बार ऑफिस में आपके उसमें साइन कराया जा रहा है किसी विटनेस में, आपको पता तक नहीं चलता कि आपको किस विटनेस में साइन कर रहे हो और आपकी वजह से कोई घर जा रहा हो। क्योंकि ऐसे ही एक किस्सा हमारे, मैं कहीं बाहर अटैच था, वहाँ एक हमारे साहब थे, सतपाल साहब, जो कहीं पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, उनसे किसी चीज में साइन करवा लिया। उनको पता ही नहीं कि उनको किसी क्या विटनेस बनाकर उस बंदे को घर भेज दिया। जब वो बंदा केस किया और जब वहाँ केस में सतपाल साहब को बुलाया गया कि साहब आपने इसको जो पनिशमेंट दी उस समय आप वहाँ थे, आपने साइन किया। और जब उस बंदे को पता चला कि सतपाल साहब तो उस समय छुट्टी पे हैं और उनके साइन बाद में कराए गए, यानी कहीं ऑफिस में आए, सतपाल साहब को कह दिया सतपाल साहब आप एक साइन मार देना। हाँ जी लाओ, कितने मारना है। सतपाल साहब ने चक दिया फट्टे। उन्होंने क्या पता कि मैं जो साइन मरवा रहे हैं तो किसी की रोजी रोटी को लात मरवा रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो भी जैसे साहिबान हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे बिना पढ़े लिखे हो, किसी भी चीज पर साइन ना करें, क्योंकि एक गद्दार आपके साइन करवा के किसी को घर भेज रहे हैं। दूसरा एक आता है, ये ऐसे मामले में एक और बिट वो बढ़ाते हैं, सीनियर सुपरवाइजर से अबस लैंग्वेज, यानी अपने सीनियर के साथ बैड लैंग्वेज यूज करना या उसको गाली गलौज करना।
ये क्या करते हैं कि प्रेशर में किसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर आप लोगों को किसी जेसीओ के द्वारा, हवलदार के द्वारा या खुद ऑफिसर आपको गाली गलौज करेगा, दुनिया भर की आपको माँ बहन की गाली देगा, आपको डराने की, हाथ उठाने की कोशिश करेगा। उसमें प्रेशर में आके बंदा भी इनको वापस गाली दे देता है या हाथ उठा देता है। अब ऐसे में वहां किसी जेसीओ या ओआरएस के लिए फिर गवाह बना दिया जाता है कि इसने सीनियर सुपरियर पर हाथ उठाया या गालियां दी। उसके गवाह हो जाते हैं, अफसर की दी हुई गालियों का कोई गवाह नहीं होता। फिर वही कहते हैं कि सीनियर इज ऑलवेज राइट, सीनियर इज गुड। ये चीजें नहीं होती हैं। ये चीजें तब होती है जब हमारा कोई भाई सहन करता है। सहन ना करें किसी भी परिस्थिति में। आप ऐसे किसी पर हाथ उठाए ना, बैड लैंग्वेज यूज करें। आपका सीधा है, आपका कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, तुरंत कोर्ट में जाए। आपकी याचिका, अभी हमारे ट्रिब्यूनल कोर्ट बने हुए हैं, बहुत मुश्किल है न्याय मिलना, लेकिन फिर भी फर्स्ट काम है आप ट्रिब्यूनल कोर्ट जो भी आपके नजदीक है उसमें जाए। उससे याचिका खारिज होती है तो एक टाइम पीरियड होता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में आपके पास वकील के पैसे नहीं है तो लीगल सेल होती है, उसमें अप्लाई करें गवर्नमेंट को कि मुझे वकील दिया जाए, मैं आर्थिक सहायता से ये नहीं कर सकता। कोशिश करके देख लें। वैसे हमारी इंडिया की न्यायपालिका वैसे कानून पट्टी आंखों में बांध कर बैठा है, 20-20 साल लग जाती है। कई केसों में ऐसे भी हैं, इतने केस पेंडिंग है जिसमें बंदा मर गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया, उसके बेटे पोते हो गए, तब जाकर न्याय मिलता है, जब तक उसके न्याय को सुनने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे सरकार से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे मामले में पहल करें, उन जवानों को न्याय दिलाएं। और बहुत मामले आएंगे, आपको बता दिया जाएगा। यहाँ फिर बता देता हूँ कि ये जो सहायक सिस्टम है इसमें बहुत बंदे कर गए हैं। ये लीगल नहीं है, किसी भी कागजों में लागू नहीं है। जो कहते हैं ना कि लागू है अफसर को या जेसीओ को, किसी को भी घर में लागू नहीं है। पहले सिस्टम था कि जेसीओ के लिए पर्सनल जब वो लाइन में रहता था या अफसर कोई लाइन में है तो उसके कुछ ऑर्डर सुनाने के लिए होता था, लेकिन उसको इन्होंने हक बना दिया और अफसरों के घर तक आज जा रहे हैं। कहीं लागू नहीं है और आपको डराते हैं, धमकाते हैं, तो सीधा कोर्ट के रास्ते या हमारे से संपर्क करें। 8290354513 82 90 35 45 13 मेरा नंबर है। संपर्क करें, किसी भी उसमें साइन ना करें। सीधा कहें कि आप इसमें अगर चार्जशीट में लिखें तो लिखें कि मेरे को अफसर के पर्सनल घर के लिए काम के लिए भेजा था और मैंने मना किया था। किसी भी ऑर्डर डीसो पे साइन ना करें। वीडियो देखें एक उनका और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको न्याय मिल सके और इन हरामखोर गद्दारों को जो जवानों को शोषण कर रहे हैं इनको नंगा कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम कौन सिंह भाटी, गांव साबा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान, देश भारत का रहने वाला हूं। मैंने 10 साल भारतीय थल सेना में नौकरी करी और 10 साल के बाद भारतीय थल सेना से सीओ साहब कर्नल CS कपूर ने मेरे को डिस्मिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। अम्बाला में उस टाइम मेरी पलटन थी, तो मेरी फैमिली, मेरी मिसेज साथ में थी। इस वजह से मैं मानसिक तनाव में था। तो सूबेदार मेजर दिलावर सिंह ने मेरे को कहीं जाने के लिए हार्ड ड्यूटी के लिए बोला, तो मैं ड्यूटी में जाने में असम था। क्यों मैं मेरी फैमिली साथ में होने की वजह से मैं मानसिक तनाव में था। क्यों मिसेज साथ में होने की वजह से थोड़ा बहुत कोई घर में सामान लाना है, कुछ करना है तो फौजी परेशानी होता है। वैसे फौजी को क्यों घुटने गड़ देते हैं, दिमाग गड़ देता। मेरे ये दिमाग में अभी भी ये क्यों मैं डील करते समय मेरे दिमाग की मस्तिष्क की नस हिली थी। मैं सही बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान श्री कृष्ण को मद्देनजर मैं गीता को हाथ रख के कह सकता हूँ मेरे साथ अन्याय हुआ। मेरे मस्तिष्क की नस हिली थी डिल पीरियड में। तो मैं मानसिक रूप से मेरे को सेना ने कमजोर कर दिया। और फिर कर्नल CS कपूर साहब ने मेरी मिसेज की तरफ भी ध्यान नहीं दिया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी समरी ऑफ एविडेंस करके सूखा घर भेज दिया। मैं 3 साल तो बर्फ में रहा, लेह लद्दाख नींबू में रहा, अटलरी 28 RT ब्रिगेड में। तो बर्फ में रहने की वजह से मैं मानसिक रूप से क्यों वहाँ खाना हजम नहीं होता तो कमजोर हो गया। और फिर अम्बाला में मेरी पलटन उसमें कठुआ में मेरी पलटन थी, तो वहाँ पर मेरे ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया था। मैं भी ड्राइवर था, तो मैंने ब्लेड दिया, तो ब्लेड देखते ही छुट्टी आ गया। तो मेरे क्यों ब्लेड की कमी आ गई, तो भी मेरे को वीकनेस ही मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। और मेरे को भारतीय थल सेना ने बर्खास्त कर दिया। मतलब बोले ये जानबूझ के कर रहा है। मेरी फैमिली साथ में थी, मानसिक तनाव में था। तो सूबेदार मेजर साहब ने, मैं 2nd फालन में खड़ा था, तो सूबेदार मेजर साहब ने कहीं जाने की ड्यूटी में बोला, तो मैं जा नहीं सकता। क्यों मैं मानसिक तनाव था, मेरी मिसेज साथ में होने की वजह से। तो मेरे को चक्कर आने लगा, तो मैं पीछे सो गया। वो अभी भी समरी ऑफ एविडेंस में लिखा हुआ, मैं मानसिक रूप से बिल्कुल तनाव में था। और उन्होंने CO साहब ने नहीं तो मेरी तरफ ध्यान दिया और नहीं मेरी मिसेज की तरफ ध्यान दिया और मेरे को कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया। तो मैंने हाई कोर्ट में केस किया, तो हाई कोर्ट में
93 में हाई कोर्ट केस 94 में किया और 95 में हाई कोर्ट डिसीजन हो गया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे पास पैसे, गाड़ी का किराया और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मैं कहाँ जा पाऊँ सा। तो अभी मैंने सुना बोला लीगल सेल से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाता, तो मैं लीगल सेल गया, वहाँ केस फाइल दिया। तो उन्होंने बोला तू 21 साल तक केस क्यों नहीं दिया। तो मेरे को पता ही नहीं था भाई लीगल सेल से केस लड़ा जाता है, और मेरे पास कोर्ट की फीस भरने की, मेरे तो बच्चों की रोटी तो मुश्किल हो गई थी, तो मैं कहाँ कोर्ट की फीस भरता और कहाँ ट्रेन का और बसों का किराया देता। मेरे पास तो खाने का पैसा ही नहीं था। तो मेरे साथ मेरा ये अनुरोध है भारत सरकार से, डिफेंस गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति जी महोदय जी से और प्रधानमंत्री और पूरे भी जितने पूरे अधिकारी है, ये सेना के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भारतीय थल सेना और जल सेना, वायु सेना के अंदर जो शपथ ग्रहण कर देता है, तो जो गलती इंसान कर देता है तो उसको गलती के मुताबिक शारीरिक पनिशमेंट देना चाहिए, ना कि उसको आर्थिक पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। आर्थिक पनिशमेंट देने से उनके बच्चे जिंदगी भर उन सेना को जीव को रोते हैं। तो ऐसा कानून भारत के संविधान में संशोधन होना चाहिए। ये भारत के अफसर है ना, जो सेना के अफसर, ये आगे पीछे सोचते ही नहीं है। और ये संविधान ही ऐसा किसने बनाया है? भारत की सेना के अंदर जो तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के अंदर जो सैनिक या अफसर या जैसे एनरोलमेंट हो गया है, तो उसको शारीरिक सजा दो। जैसे कोई देशद्रोही का कर देता है तो उसको फांसी छाड़ो, आजीवन कारावास दो। कोई ऐसे इज्जत के बरखिलाफ कर देता है तो उसको आजीवन कारावास दो। शारीरिक दंड देना चाहिए, लेकिन ये जो आर्थिक साइड से दंड देते हैं, जिंदगी भर उसके बच्चे रोते हैं। बच्चे क्या करते? पेट के ऊपर लात कभी भी सेना के अंदर नहीं मारनी चाहिए, पीठ पे मारो, ये कहावत कहते हैं। तो ये संविधान में संशोधन होना चाहिए, और ये संविधान में संशोधन करके कोई भी जवान का, अभी तक जवान या जैश ऑफिसर का कोर्ट मार्शल हुआ है नहीं तीनों सेनाओं के अंदर, तो उनको बाइज्जत पेंशन और बच्चों को दी जाए। मेरा ये अनुरोध है, और ये इसमें संशोधन होना चाहिए। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मेरे बच्चे जिंदगी भर रोते हैं। मैं मानसिक रूप से तनाव में था, और मेरी मिसेज साथ में थी। सीओ साहब कर्नल CS कपूर ने नहीं तो मेरी मिसेज की तरफ ध्यान दिया, और नहीं मेरे बच्चों की तरफ और मेरी तरफ दिया, और उसने सीधा कोर्ट मार्शल कर दिया। ये सोचते नहीं है, बोले बच्चे जिंदगी भर रोएंगे, क्यों सेना के अंदर दिमाग घर देते हैं। ये मेरा दिमाग घर दिया। मेरे नसीराबाद में मैं 9 फीट डिश में गिर गया था, तो मेरा घुटना अभी भी दर्द कर रहा है। तो 10 साल मैंने नौकरी की, और मेरे साथ अन्याय करके मेरे को घर भेज दिया। तो मेरे ये डिफेंस गवर्नमेंट और पूरी भारत सरकार से निवेदन है कि संविधान में संशोधन करिए, और ये कोर्ट मार्शल, शारीरिक कोर्ट मार्शल करना चाहिए, ना कि आर्थिक सजा किसी को भी नहीं देनी चाहिए। उसके बच्चे जिंदगी भर रोते हैं फौजी के, तो ऐसी सेना में नहीं होना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है भारत सरकार से।